नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दोसा क्लासेस पर। आज अपन साइंस के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो अपन अब इसको टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी होता क्या है? चिन्ह परिपाटी आगे क्वेश्चन करने के अंदर हालात क्वेश्चन करेंगे तब यूज होगा। ये आएगा मतलब एक सूत्र आएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के अंदर फिर आगे अपने क्वेश्चन आएंगे कि जैसे u दे देगा, f दे देगा और v दे देगा। तो वहां पर अपन को u कहां पर पॉजिटिव लेना है, कहां पर नेगेटिव लेना है, ये किससे पता पड़ेगा? चिन्ह परिपाटी से। तो अपन को चिन्ह परिपाटी समझना है, इसको रटना नहीं है। तो चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी। चित्र से समझते हैं इसको। इसका चित्र बनाते हैं। ये मानो अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। इसकी एक तरफ पॉलिश कर दी अपन ने। ये अवतल दर्पण हो गया। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या हो गया? दो बिंदु P हो गया, दो ध्रुव हो गए अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पर लिख देते हैं मुख्य अक्ष। तो क्या होता है, अपन को प्रत्येक दूरी कहां से मापनी है? दर्पण के ध्रुव P से मापनी है। अब इसके अंदर बस इधर उधर ऊपर नीचे चार तरह की दूरी मापेंगे अपन। सभी दूरियों को कहां से मापेंगे? P से, ध्रुव से। ध्रुव से दूरी मापेंगे और आपतित प्रकाश की दिशा के अंदर अपन को दूरी कैसे लेनी होगी? धनात्मक। फिर इधर मानो ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये हो गई आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक। आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की दिशा में क्या हो गई? पॉजिटिव। इधर की तरफ अपन को लेनी है नेगेटिव। ये हो जाएगी नेगेटिव। ये हो गई धनात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, विपरीत आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर अपन को क्या लेनी है? ऋणात्मक, नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। ये हो गया। मतलब आप जिस तरफ इधर से प्रकाश आएगा बाएं से दाएं की तरफ, तो ये प्रकाश आएगा ध्रुव P से दूरी मापी जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इसकी विपरीत दिशा में कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई। ऊपर की तरफ इधर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ कैसी हो जाएगी? धनात्मक, पॉजिटिव। ये हो गई धनात्मक। और नीचे की तरफ ऋणात्मक, नेगेटिव। तो बस कुछ नहीं, एक छोटा सा चित्र है। ये मुख्य अक्ष हो गई। इसमें अपन को दूरी कहां से मापनी है? बिंदु P से मापनी है। इन लाइनों को मैं भी लिखवाऊंगा,
एक बार चित्र से समझ ले। सभी दूरियों को P से मापेंगे दूरों से। आपतित प्रकाश की दिशा में कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और विपरीत दिशा के अंदर नेगेटिव होगी। ऊपर की तरफ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो अब लिखते हैं अपन इसके अंदर पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे। एक बार ये चित्र बना लो। अब लिखते हैं इसके अंदर पहला पॉइंट, सभी दूरियों को कहां से मापेंगे, दर्पण के दूर से। यहां पर लिखते हैं पहला पॉइंट, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, मैंने बताया था। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाएगी। सभी दूरियों को कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, ये इनको मतलब समझ कर याद करना है। दूसरा लिखते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी को धनात्मक मानते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। आपतित प्रकाश की दिशा में बाएं से दाएं तक मापी गई दूरी कैसी होगी, धनात्मक। फिर इसके नीचे लिखते हैं तीसरा पॉइंट, इसके विपरीत दिशा में दूरी, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर दूरी अपन को कैसे लेनी है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो इसको लिखेंगे, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। ये हो गई, आपतित इधर जा रही है किरण, तो इसकी विपरीत दिशा में कैसे मानते हैं अपन, नेगेटिव। इस तरफ नेगेटिव हो जाएगी, इस तरफ पॉजिटिव, तो इस तरफ नेगेटिव। मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। आपतित प्रकाश की दिशा में तो धनात्मक हो जाएगी, तो विपरीत दिशा में कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये 3 पॉइंट लिख ले एक बार। फिर चौथा पॉइंट लिखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, पॉजिटिव इधर की तरफ। ये कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब लिखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ। मुख्य इधर भी लिख लिया अपन ने, आपतित प्रकाश की दिशा में, और विपरीत दिशा में भी लिख ली, और ये 3 पॉइंट लिख लिया अपन ने। अब चौथा पॉइंट लिखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ। ये मुख्य अक्ष हो गई, इसके ऊपर की तरफ दूरी कैसी है, पॉजिटिव। लिखते हैं चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी कैसी होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ
मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ दूरी कैसे हो जाएगी ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी कैसी होगी ऋणात्मक होगी। ये लिख लेगा, एक बार समझ लो इसको। ये हो गई पहला पॉइंट हो गया सभी दूरियों को कहां से मापेंगे दर्पण के ध्रुव P से। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी और विपरीत दिशा के अंदर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। और ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मापी गई दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। इनको एक मतलब अच्छी तरह से समझ कर याद करना है। चित्रण को पहले समझोगे और फिर उसके बाद में उसको याद करें, फिर याद हो गए। रटना नहीं, इसको कोई रटने लग गया, रटने पर याद नहीं होगा। चित्तर से समझेंगे आपतित प्रकाश की दिशा में धनात्मक हो जाएगी तो विपरीत दिशा में ऋणात्मक। प्रकाश इस तरफ से आ रहा है बाएं से दाएं की तरफ, यानी इधर हो जाएगा बाएं तरफ, बाएं से दाएं। और ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ नेगेटिव। एक बार इसको लिख लेंगे, इसके आगे अपन को 2-3 स्टार पॉइंट है उनको लिखवाते हैं। तो लिख लेंगे 4-5 पॉइंट है इनको और समझ कर याद करना है। आगे बहुत काम आएगा अपने चिन्ह परिपाटी, आगे की क्लास के अंदर भी काम आएगा और क्वेश्चन करेंगे तब आगे बहुत अच्छी तरह से यूज होगा। तो इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे तो चलिएगा आगे करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं वो पॉइंट लिख लेते, चिन्ह परिपाटी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे आता है अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर कैसे कैसे कहां पर पॉजिटिव होगा और कहां पर नेगेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ना चिन्ह परिपाटी के आगे अब देखते हैं अपन चिन्ह परिपाटी में कहां पर पॉजिटिव होगा अवतल दर्पण में और कहां पर नेगेटिव होगा। तो स्टार पॉइंट बनाकर लिखते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे। लिखने से पहले अपन समझते हैं ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये तो अपन सब जानते हैं। और ये क्या है, उत्तल दर्पण हो गया। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। आपतित प्रकाश आया, ये आ गई, यहां से जाएगी इधर से, ये आपतित प्रकाश आया, परावर्तित हुआ और यहाँ से जाएगी। ये गया, ये गया। यहाँ पर देखते हैं ये आपतित प्रकाश आया, यहाँ से परावर्तित होकर ये गया। ये आपतित प्रकाश आया, यहाँ पर आवर्तित हुआ और एक गया, यहाँ पर मिल गया, मतलब ये आपतित प्रकाश ही गया। योग ये क्या है, अब अपन को नजर आ रहा है यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है। ये तो अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, दोनों के अंदर ही अपन देखते हैं, दोनों के अंदर देखते हैं क्या है। ये क्या है, फोकस बिंदु है, अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा है पहले। ये क्या है, फोकस बिंदु। तो यहाँ से फोकस बिंदु से ध्रुव P तक, ये क्या है P, इधर ये P हो गया। ध्रुव P तक ये दूरी क्या है, स्मॉल f है। ये दूरी क्या हो गई, स्मॉल f। स्मॉल f हो गई। ये फोकस बिंदु हो गया, दोनों में ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी हो गई फोकस दूरी। तो देखते हैं यहाँ पर अपन ने पढ़ा था अभी ये
अवतल दर्पण के अंदर इस तरफ आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। और इस तरफ दूरी कैसी होगी? नेगेटिव। दूरी को कहां से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव बिंदु P से। तो मापते हैं यहां से, इधर की तरफ है, इस तरफ है मतलब, तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव हो गई है। ये हो गई ऋणात्मक। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में हो गई। और ये कैसी हो गई? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब लिखते हैं अपन इसको, क्या हुआ है ये? पहला पॉइंट लिखते हैं स्टार पॉइंट लगाकर। चिन्ह परिपाटी से, समझ में आ गया? चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण के लिए, चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तथा उत्तल दर्पण के लिए अवतल के लिए ऋणात्मक हो गई, तो उत्तल दर्पण के लिए कैसी हो जाएगी? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक को ध्यान देना है। इसके लिए चित्र में समझा अपन ने, यहाँ पर इस तरफ होगी फोकस दूरी, इधर इस तरफ होगी। तो इस तरफ आपके प्रकाश की दिशा के आगे है, मतलब ये तो ध्रुव से दूरी मापेंगे तो इस तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर ध्रुव से दूरी मापी तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो रही है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये समझ में आ गया। अवतल दर्पण के लिए तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी। अब इसके आगे लिखते हैं, पहला स्टार पॉइंट हो गया, अब दूसरा स्टार पॉइंट लगाते हैं। तो अपन पढ़ते चिन्ह परिपाटी हो गया था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इसके अंदर क्या होता है? ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी। आगे अपने आएगा ये, आगे आएगा ये, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे कि आगे कोई परेशानी नहीं हो। दो किरण लेनी होगी अपन को, चार प्रकार की किरण होगी, चार में से दो किरण लेकर अपन प्रतिबिंब बनाएंगे। चार किरण हो जाएगी, एक तो मुख्य अक्ष से हो जाएगी, एक वक्रता केंद्र से हो जाएगी, एक ध्रुव से हो जाएगी, और एक हो जाएगी कोई कोण पर आती है तो कोण पर हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी। तो अब अपन पढ़ते हैं। तो पहला है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके अंदर पहले एक लाइन लिखते हैं, गोलीय दर्पण से लिखते हैं। इसके अंदर एक लाइन, गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति
प्रकृति निम्न किरणों में से दो किरण लेकर निम्न किरणों में से दो किरण लेकर ज्ञात की जाती है। प्रतिबिंब बनाना है अपने को गोलीय दर्पण के अंदर। यहाँ पर चार प्रकार की किरणें आएगी, चार में से कोई भी दो प्रकाश किरण अपन को दर्पण पर आपतित होगी, वस्तु से दर्पण पर आएगी और वहां पर क्या बन जाएगा, अपने को प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब अपन लिखते हैं इसके अंदर पहली किरण क्या है। पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, सॉरी मुख्य अक्ष मतलब अक्ष के समांतर ही लिख देते हैं, बड़ा नाम हो जाएगा उससे क्या फायदा। अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर पहली किरण आएगी। इसके अंदर क्या होगा, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये मुख्य फोकस से जाएगी। इसको तो अपन जानते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात कहां से गई, फोकस बिंदु से। ये हो गया F। इधर आती है ये मुख्य अक्ष के समांतर दो किरण, यहाँ पर परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। तो लिखते हैं जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, गुजरती है, ऐसे लिखते हैं। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। परावर्तन के पश्चात कहां से गई किरण, फोकस बिंदु से। तो इस पहले पॉइंट को लिख लेंगे, ये परिभाषा लिख लेंगे और ये एक लाइन है परिभाषा क्या है, और इसके बाद ये अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण है इसको लिख लेंगे। अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। अब इसके बाद अपन दूसरा इसका उल्टा लेंगे, फिर एक बार इसको लिख लेंगे। चलिए आप लिखते हैं दूसरा इसका, दूसरा है फोकसीय किरण। पहली हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, अब आता है फोकसीय
किरण, फोकसीय किरण के अंदर क्या होगा, ये है अवतल दर्पण, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये हो गई मुख्य अक्ष, इसकी ये हो गई मुख्य अक्ष। ये क्या है, इसके अंदर फोकस बिंदु है, इसके अंदर कहां पर होगा फोकस बिंदु, अपन जानते हैं यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा एफ, यहाँ पर ये हो गया एफ। तो उसके अंदर क्या हुआ था, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। अब इसके अंदर कहां से आएगी, फोकस बिंदु से, ये हो गई फोकस बिंदु से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये हो गई फोकस बिंदु से, इधर से ये हो गई फोकस बिंदु से। तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यदि प्रकाश किरण फोकस व मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी, और यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इधर देखते हैं, ये कोई प्रकाश किरण ऐसे मानो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस बिंदु से, ये आ गई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई, सही है। तो इसको लिखते हैं, जब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण, जब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जब कोई गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आएगी, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगर अपन मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से, और अगर अपन कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित करते हैं, कहां से, फोकस से, तो कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब इसके अंदर तीसरा पढ़ते हैं, अभिलंब किरण, तीसरा आ जाएगा, इसको लिख लिया करो, अभिलंब किरण, तीसरा हो गया, 2 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने। तीसरा है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण के अंदर क्या होगा, प्रकाश किरण कहां से आएगी, अभिलंब किरण के अंदर आएगी वक्रता केंद्र से, तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये हो गई मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये हो गई इधर मुख्य अक्ष। अपन जानते हैं इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये तो हो जाएगा फोकस बिंदु है, और यहाँ पर हो जाएगा सी वक्रता केंद्र, इसका कहाँ पर होगा, ये हो गया मानो एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। यदि कोई प्रकाश किरण
यहाँ पर वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ जाएगी, वह उसी पथ से वापस लौट जाएगी वो किरण। ये वक्रता केंद्र से कोई किरण आ रही है, ये किरण आई, परावर्तित होने के पश्चात कहां से चली जाएगी, उसी पथ से वापस लौट जाएगी। यहां पर देखते हैं ये कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, आ गया समझ में, चित्तर से समझो। ये प्रकाश किरण कहां से गई, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गई, यहाँ पर टकराई परावर्तक पृष्ठ से और परावर्तित होकर वापस उसी पथ से लौट जाएगी। अगर अपना कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वह किरण वापस उसी पथ से लौट जाएगी। यहाँ पर देखो ये किरण आई वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आई, परावर्तन के पश्चात उसी पथ से पुनः लौट जाएगी। तो ये हो जाएगी वक्रता केंद्र वाली किरण, अभिलंब किरण। इसको नाम देंगे अपन अभिलंब किरण। ये तीसरी किरण हो जाएगी अभिलंब किरण। तो अब लिखते हैं इसको गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण, गोलीय दर्पण में यदि प्रकाश किरण, गोलीय दर्पण में यदि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से, किरण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अपन ने पढ़ लिया था पहले, जो गोले का केंद्र होगा उसे अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर इधर होगा गोले का केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके अंदर इधर होगा, ये हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण में यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है या आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, उसी पथ से, परावर्तन के पश्चात उसी पथ से पुनः लौट जाएगी, पुनः लौट जाती है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह उसी पथ से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है, परावर्तित होकर उसी पथ से लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। यह अपन को ध्यान रखना है। मुख्य अक्ष से आएगी तो फोकस बिंदु से जाएगी, फोकस बिंदु से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और यदि वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तित होकर वह उसी पथ से पुनः लौट जाती है। यह आ गया समझ में। अब इसके आगे इसको लिख ले एक बार, फिर लास्ट पॉइंट लिखते हैं इसका, चौथी किरण कैसी होती है, चौथी वो भी तिर्यक किरण। तो इसको लिख ले एक बार, एक और है उसको लिख लेते हैं, फिर होगा आज का टॉपिक कंप्लीट इसका, तिर्यक किरण। चौथा पॉइंट है लास्ट इसका, तिर्यक किरण। तिर्यक किरण के अंदर क्या होगा वो देखते हैं अपन, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में। ये हो जाएगा अवतल दर्पण और यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये हो जाएगी मुख्य अक्ष वही, और यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। इसके अंदर क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मानो यहाँ पर आई कोण बनाकर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी कोण से पुनः लौट जाएगी। यहाँ पर मानो ये कोई किरण आई, परावर्तित होगी और उसी कोण से पुनः लौट जाएगी, है ना। तो इसको लिखेंगे आई और इस कोण को देंगे आर। यहाँ पर इसको देंगे आई और इसको देंगे आर।
मतलब जिस कोण पर प्रकाश किरण आपतित होगी उसी कोण से परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी कोण पर पुनः लौट जाएगी। तो लिखते हैं यदि कोई प्रकाश उसी कोण पर पुनः लौट जाएगी, ध्रुव के जिस कोण से आपतित होगी ध्रुव पर उसी कोण से वापस चली जाएगी। तो लिखते हैं यदि प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के यदि प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव P पर यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर, P मतलब को मानो ध्रुव ही रहने दो इसको, ध्रुव पर किसी कोण से आपतित होती है किसी कोण से आपतित होगी तो वह परावर्तन के पश्चात उसी कोण से, जिस कोण से आपतित होगी ना उसी कोण से वापस चली जाएगी। तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परावर्तन के नियम का पालन भी होना जरूरी है। परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी कोण से पुनः लौट जाती है। जिस कोण पर आएगी उसी कोण से लौट जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। लौटना, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा अलग लगता है। उसी कोण से पुनः परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाती है। तो ये समझ में आ गया। मानो ये ध्रुव P पर कोई कोण पर आपतित होती है तो उसी कोण से परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन का नियम अपन ने पहले पढ़ लिया है। जिस कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसी कोण से पुनः लौट जाती है ध्रुव से। तो ये I कोण पर आपतित हो रहे थे, परावर्तन के पश्चात इधर लौट जाएगी उसी कोण से। ये आई तो ये परावर्तन के पश्चात उसी कोण से लौट जाएगी। उत्तल दर्पण में हो गया, उत्तल दर्पण में हो गया। तो आज अपन ने पढ़ ली 4 प्रकार की कंडीशन पढ़ी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में। पहली मुख्य अक्ष, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस बिंदु से जाएगा। फिर सेकंड पढ़ी अपन ने फोकस, यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से चली जाएगी। फिर अपन ने तीसरी पढ़ी, वो तीसरी मतलब वो वहां से आई थी वक्रता केंद्र से। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, अभिलंबी किरण नाम दिया था उसको, यदि वक्रता केंद्र से आती है तो वह उसी पथ से पुनः लौट जाती है। और यदि कोई प्रकाश किरण तिर्यक किरण है, उसके अंदर पटा पाने कि कोई कोण पर आती है, ध्रुव पर किसी कोण पर आती है तो उसी कोण पर परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई पुनः लौट जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। और क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो लाइक करो और
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारा सपोर्ट करो। तो चलिएगा आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं।